जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएमडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 क्वेश्चन बैंक 19 का सेट नंबर 17 देखेंगे। फर्स्ट आई देखो, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या करे कि एक ठोस बेलन की आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। व्यास जब 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कह उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो हमको ना 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कह रहा है ना कि दोनों छोरों से अर्ध गोलाकार भाग निकालने पर आकार का आयतन क्या होगा। अब कोई एक बेलन ऐसे दिया हुआ है, ये हमारा बेलन हो गया। अब कह रहे हैं ना कि दोनों साइड से ना एक अर्ध गोलाकार यानी इतना भाग हमको क्या करना है, इतना कह रहे हैं ना कि इतना भाग निकाल दिया जाए दोनों ओर से। तो जो शेष बचा हुआ है उसका आयतन कितना होगा। तो शेष का आयतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए, शेष का आयतन हमको निकालने के लिए तो आधा अर्धगोला ये हो जाएगा, दोनों मिलकर टोटल एक गोला बन जाएगा। तो हम कहेंगे बेलन का आयतन माइनस एक गोला का आयतन, दोनों में से घटाएंगे तो वही हमारा शेष गोला का आयतन, शेष भाग का आयतन निकल जाएगा। तो हम कहेंगे बेलन का आयतन माइनस गोला का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, गोला का आयतन हो जाएगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एच माइनस 4/3 इंटू आर हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर की जगह पे कितना लिखेंगे 7, तो 7 × 7 हो जाएगा। और एच की जगह पे 20 है, 20 माइनस 4/3 और इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना के 14 के 4, 7 दूना के 14 के 15 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 × 60, तो 60 माइनस 7 28 हो जाएगा, 28 घटा दीजिए, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 3। अब 154 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 32, 32/3। अब जो ऑप्शन आपको मिलेगा इतना से कैलकुलेट करने पे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, जो ऑप्शन में लास्ट में 8 मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करेगा तो कुछ आएगा, लास्ट में 8 आ जाएगा, 8/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 दूना के 8 होगा। अब एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है 8, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कह कि तीन घन जिसकी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है। अब भुजा की माप कितना है, 7 सेंटीमीटर हमको दे दिया। कह रहा 3 घन है, साथ में जोड़ा जाए तो प्राप्त जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। साथ में तीनों घन को जोड़ दीजिए तो फर्स्ट घन हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे बनेगा घन, ये हमारा एक घन बन जाएगा जिसका कितना है 7 दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमको दिया हुआ है 3 घन जोड़ा हुआ है, ऐसे ही 3 घन जोड़ दिया गया है। मान लीजिए ये तीनों सटा हुआ घन है। अब देखिए तीनों जब घन जोड़िएगा तो हम देखेंगे ऊंचाई हमारा कितना होना चाहिए, ऊंचाई 7 ही सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई भी हमारा कितना हो जाएगा 7 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर, मगर ये जो लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा, एल बराबर हमारा हो जाएगा 7 के 21 हो जाएगा। लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, एल बराबर हमारा हो जाएगा 21 और ऊंचाई एच बराबर हमारा 7 ही हो जाएगा और बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये एक क्या हो जाएगा, एक घनाभ का रूप ले लेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबाइड बराबर कितना हो जाएगा 2LB BH और HL। अब इसमें देखिए L का मान दिया हुआ, B का मान दिया हुआ, H का मान दिया हुआ, पुट करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में क्या, सूरज 18 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो सूरज समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले इसकी तो चाल निकालना पड़ेगा, सूरज की वास्तविक चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। तो दूरी हमको 18 दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 12 मिनट, तो ये हमको 12 मिनट में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। तो इसको 60 से डिवाइड करिए, तो ये 60 से डिवाइड करिए तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। तो 18 × 60 अपॉन कितना हो जाएगा 12, 12 × 5 = 60, 18 × 5 = 90। हम कहेंगे इसका वास्तविक चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे हैं कि जब 30 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो नया चाल
नया चाल बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो कह रहा है समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना 18 किलोमीटर, चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। अब कितना मिनट लगेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा घंटा में, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितने में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ये 60 से 60 कट जाएगा, ये हमारा 18 मिनट उसको समय लगेगा, समान दूरी तय करने में 18 मिनट समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है ना कि हमको एक ये डायग्राम दे दिया है। अब हमसे क्या कह रहा है कि प्रति कॉलेज कोर्स B2 में दाखिला लेने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है ना कि B2 का हमसे औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर हमारा क्या होता है, औसत बराबर हमारा होता है योग अपॉन संख्या। तो अब सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 2 4 2 6 6 8 6 14 14 6 20 20 के 0 कैरी 2 6 2 8 8 5 13 13 8 13 5 18 18 5 23 23 5 28 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 है तो 50 25 और 5 के 20, हम कहेंगे औसत हमारा कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है। 60 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों की औसत संख्या सबसे अधिक है और किस कॉलेज में प्रति कोर्स सबसे अधिक है। तो 60 क्या करिएगा ना कि सबको जोड़ लीजिएगा, C1 को पहले जोड़ लीजिएगा, फिर C2 का जोड़िएगा, फिर C3 का जोड़िए, C4 का जोड़ लीजिए, C5 को जोड़ लीजिएगा और सबको क्या करें 1 2 3 4 सब में 4 से डिवाइड करिएगा। जिसका ज़्यादा होगा नंबर, जिसका औसत ज़्यादा आएगा वही हमारा ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि एक राशि पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से R बराबर हमारा कितना दिया हुआ, R बराबर हमारा दिया हुआ 25%। कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। समय हमको कितना दे दिया, समय हमको दे दिया 1 वर्ष। अब देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है कि ब्याज की संयोजक अर्धवार्षिक है। अब ये जो दर दिया रहता है ना, ये हमारा वार्षिक दिया रहता है, 12 महीना का दिया है 25%, मगर कह रहा है ना कि वार्षिक हमको ब्याज नहीं चाहिए, हमको ब्याज क्या चाहिए, अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीना पर हमको ब्याज चाहिए। तब देखिए ये हमारा 12 महीना का दिया हुआ है 25%, तो हमको 6 महीना का निकालना हो तो क्या करेंगे 25/12 इंटू 6 कर देंगे, 6 दूना के 12 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 12.5% निकल के आ जाएगा। दर हमारा नया 12.5%। अब 1 वर्ष है तो 2 6 महीना आएगा, तो हमारा T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक रेखा मेथड मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आपको। एक लाइन खींचिए, समय 2 है तो 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट हुई इसका साधारण ब्याज, अच्छा इसके यहाँ पे 0 होता है और ये जो नीचे वाला होता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। यही हमको कितना दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में दे दिया 4375, यही हमको दे दिया है। अब देखिए दर, कौन सा दर रखिएगा, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 भी लिख सकते हैं। कैसे, 12.5 को 0% को हटाइए, डबल 0 लाइए, कटाइएगा तो 1/8 आ जाएगा। इसको R बराबर हम 1/8 भी कर सकते हैं, ठीक। अब हमको देखिए, हमको हर हालत में यहाँ पे लाना है ब्याज कितना 4375। अब देखिए पहला ऑप्शन रखेंगे तो हमारा नहीं आ पाएगा, पहला ऑप्शन रखिए, पहला ऑप्शन रखिएगा तो इसका 1/8% निकालिए, 1/8 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 और ये 30 हो जाएगा, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 6 60 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 5 40, ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे भी हमको इतना ही लिखना पड़ेगा। अब इसका 1/8 आ रहा है क्या, इतना 1/8 है नहीं करेगा, कट के डेसिमल में आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा नहीं चाहेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा ऑप्शन देखा जाता है, ऐसा ऑप्शन देखा जाता है जो ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़्यादा आया है तो हमने ऑप्शन सी उठा लिया। अब इस पर 1/8 रखिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, 8 5 40, कितना आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। 1/8 निकालिएगा इसका तो 35,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 35,000 हो जाएगा। और फिर अब इसका 1/8 निकालिए, क्योंकि ब्याजों पर ब्याज हमको लिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जितना दर शुरू में मानते हैं वही दर हम लोग निकालते हैं। इस पर 1/8 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 8 4 के 32 हो जाएगा, और 32 3 30 हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 5 40, देखिए इतना आ गया। तो वही तो हमसे कह रहा है ना कि वही हमसे कह रहा है कि कितना प्रिंसिपल रखे, कितना ब्याज का प्रिंसिपल रखा जाए कि ताकि ब्याज साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4375 रुपया है। तो हम कहेंगे 28,000 2,80,000 रखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आंसर निकल के आ जाएगा 4375 रुपया आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट हम 61 बना दिया। अब यहाँ पे देखिए ना कि हम लोग 54 बनाए थे, 54 के बाद 60 बनाए थे, 60 के बाद 61 बना दिया। अभी पीछे का क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 क्या कह रहा है? कह रहा है पी क्यू की मासिक औसत आय 2000 रुपया है। पी क्यू, पी प्लस क्यू का मासिक औसत आयु 2000 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 4000 लिखेंगे। फिर आगे हमसे देखिए क्या करा है, क्यू तथा आर का मासिक औसत आय 4000 है। क्यू प्लस आर का मासिक औसत आय 4000 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि औसत दिया हो, तो योग निकालने के लिए 2 से संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8000 हो जाएगा। तो इसका योग हो गया 8000। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है आर की मासिक आय तथा पी की मासिक आय में अंतर, यानी आर और पी में अंतर हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को घटा देंगे, पी प्लस क्यू और माइनस क्यू माइनस आर। देखिए ये क्यू घट जाएगा तो पी माइनस आर बच जाएगा, यानी ये दोनों में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4000 निकलेगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 क्या कर रहा है ना कि एक ठोस खिलौने अर्धगोले पर रखे एक शंकु के आकार में है। अब कोई ठोस खिलौना है, ये हमारा शंकु हो गया। अब ये अर्धगोलेकार खिलौना पर है, ये उसका ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए हमसे आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या हमको कितना, व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर निकल जाएगा। अब हमसे आगे क्या करा है, हमसे कह रहा है कि खिलौने का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये हमसे पूछ रहा है। ये पूरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तब क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? शंकु का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है। अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई आर दोनों में से कॉमन ले लिए, एल प्लस 2 आर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 22/7 हो जाएगा, ये आर का मान कितना है? 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? लंबाई हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और प्लस 3 दूना के 6, नहीं लंबाई कितना है क्या है? त्रिज्या की लंबाई हमारा 5 है, ये हमारा एल होता है, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6 हो जाएगा। क्यों? आर का मान 3, 3 दूना के 6, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। 11 4 11 33, 33 में 22 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 726/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि एक 32 वर्ष के पुरुष को एक नए पुरुष में बदला जाता है। कोई 32 वर्ष का आदमी है, उसको क्या कह रहा है? नया पुरुष में बदला जाता है, दूसरे मतलब यानी इसको हटा के दूसरे पुरुष को लाया जा रहा है। तो कह रहा है ना, तो 42 पुरुषों का औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब 42 पुरुष जितना पहले औसत आयु था उसमें 1 वर्ष का बढ़ जा रहा है। इससे बढ़ने से ये पता चलता है कि जो जाने वाला व्यक्ति है ना वो कम आयु का है, और जो आने वाला व्यक्ति है ना वो ज़्यादा आयु का है, तभी औसत में वृद्धि हो गया। तो जो जा रहा व्यक्ति वो 32 वर्ष का था। अब क्या करा ना कि 42 आदमी में 1 वर्ष की औसत आयु में वृद्धि हो गया, यानी 42 में 1 वर्ष का वृद्धि हो गया। तो हम कहेंगे 42 × 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32 + 42 बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 3 7। हम कहेंगे जो आने वाला व्यक्ति होगा वो टोटल 74 kg का होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश और दीपक, अनिल है, ये दीपक है और ये दिनेश है, ठीक। किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? 40 दिन में एक काम को पूरा कर दे रहे हैं। अब आगे हमसे क्या कर रहे हैं? अनिल और दिनेश, अनिल और दिनेश, अनिल और दिनेश, अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं। समान कार्य को क्या कर रहे हैं? 50 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब जैसे टाइम एंड वर्क आ गया तो फटाफट एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 40 × 5 = 200 हो जाएगा। 50 × 100 = 200 हो जाएगा। हम कहेंगे ये तीनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, ये दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करेंगे। आगे हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है दीपक अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा, दीपक का हमसे पूछ रहा है, यानी इसका पूछ रहा है।
अब देखिए अनिल दीपक और दिनेश का दिया हुआ है और अनिल दिनेश का दिया हुआ है, तो अगर इसमें से ये क्षमता घटा देंगे तो हमारा किसका, दीपक का निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे दीपक का वर्क बराबर, ये 5 तीनों मिलकर 5 कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दीपक जो है ना एक दिन में 1 काम करता होगा। टोटल काम 200 है, अपन 1 कर देंगे तो हमारा कहेंगे 200 दिन में ये टोटल फाइनल काम कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि 4000 की राशि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज का कितना अधिक है। यानी 5 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर हमसे पूछ रहा है, ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो हम कहेंगे एसआई में अंतर बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी में अंतर अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब देखिए P हमको कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है और समय आर हमको 10 दिया हुआ है और समय में अंतर 5 वर्ष और 3 वर्ष दे रहा है, तो दोनों में से 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 अपॉन कर दीजिए 100। अब देखिए ये 0 0 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना के 8। हम कहें अंतर कितना का आ जाएगा, 800 रुपया का अंतर आ जाएगा ब्याज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, इससे पहले 60 और 61 दोनों बता दिए। अब 62 देखिए, 62 ये हमारा सरलीकरण है, सिम्प्लीफिकेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे बी बोर्ड मास पे, बी बोर्ड मास। अच्छा इसका कहने का मतलब क्या है, V का मतलब वेनुकुलम, वेनुकुलम मतलब रेखा कोष्टक होता है, ये B की मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक होता है, O मतलब का हो जाएगा, का मतलब का मल्टीप्लाई होना चाहिए, D का मतलब डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइड का मतलब भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई इंटू गुणा हो जाएगा, A मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड का यानी योग, और S मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा हो जाएगा। तो पहले हम लोग ऊपर से काम करते आएंगे, फिर लास्ट वाले नीचे का काम करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 28 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड से पहले क्या है, ब्रैकेट, डिवाइड से पहले क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। अब देखिए 11 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 लिख लिए। अब देखिए 384 मैंने लिख दिया। अब देखिए डिवाइडेड से पहले हमारा क्या है, डिवाइडेड से पहले हमारा ब्रैकेट है, डिवाइडेड से पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम कर लेंगे। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, डिवाइड है, देखिए ऐड से पहले क्या है, डिवाइडेड, तो पहले डिवाइडेड का काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 4 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब 15 8 कितना होता है, 15 8 23 हो जाएगा, यानी हमारा टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा 23। ऐसे समझ में। अब देखिए ये 7 से काटिए, 28/7 प्लस हो जाएगा 384 अपॉन हो जाएगा 23। अब ये 7 चौके 28 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये डिवाइड करेगा तो नहीं जा रहा है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 के 2 और 4 दूना के 8 9 92 प्लस 384 अपॉन हो जाएगा 23। अब देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 8 9 17 के 7 3 1 4 476 अपॉन 23, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, बी बोर्ड मास पे बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए का से पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट का काम करेगा तो कितना 11 11 11 हो जाएगा, ये 29 27 हो जाएगा, यानी फाइनल इसका निकल के आ जाएगा 11/27 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से पहले क्या है, माइनस से पहले हमारा क्या है, डिवाइडेड का काम है, तो डिवाइडेड का काम करिए। यहाँ पे 50 और -25 -55 और इंटू हो जाएगा 11/27, ठीक। अब देखिए ये काटिए तो 50 गुना के 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो माइनस यहाँ पे 23 आ जाएगा, 25 में से 2 घटेगा तो 23 आ जाएगा, -23 और यहाँ पे 11 5 55 11 5 55 और 5 कितना हो जाएगा 60 अपॉन हो जाएगा 27। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो जितना आपका आंसर आएगा वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट यहाँ से ऐसे एलसीएम ले लीजिएगा, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 व्यक्ति ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, 3 4 अनुपात और 5 में क्या कर रहा है, निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं, इतना अनुपात में धन क्या करते हैं, निवेश करते हैं। कह रहे 4 महीना बाद बी ने अपनी पूंजी का 50% निकाल लिया। अब यानी 4 महीना तक ये इतना पैसा 4 महीना तक लगाया होगा और 4 महीना के बाद क्या कर रहा है ना कि 50% पूंजी में से निकाल ले रहा है। यानी पहले 4 रुपया लगाया था, 4 का 50% कितना होता है, 50% का मतलब आधा, यानी 2 रुपया हो जाएगा। अब इसमें निवेश करेगा 2 रुपया और टोटल साल भर का दे रहा है, कह रहा है कि वार्षिक लाभ हमको दिया हुआ है, तो 4 महीना पहले से इन्वेस्ट कर दिया, अब टोटल बचा हुआ है समय 8 महीना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 महीना हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष पूरा होने से 4 महीना पहले सी ने अपनी पूंजी का 20% धन निकाल लिया। 4 महीना पहले यानी 8 महीना तक ये 5 रुपया लगाया होगा, तो 8 महीना इंटू 8 कर देंगे।
और कह रहे हैं कि 20% निकाल लिया, यानी पूंजी का 5 अब 20% निकाल लिया तो इसमें 80% बचा होगा, तो 80/100 कर देंगे। इंटू कितना हो जाएगा, 8 महीना के लिए इन्वेस्ट कर दिया, टोटल 12 महीने का था तो 4 महीना और बचा हुआ है, यहाँ पे 4 महीना कर दीजिए। अब देखिए ये टोटल इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, यानी इसको कह रहा है कि पूरा 1 वर्ष के लिए ए ने पूरा लगाया है। 1 वर्ष का मतलब 12 महीना, ये 12 महीना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। अब देखिए चाचा का 16, 8 दूना का 16, 16 16 32 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 5 40, और ये कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 20 25 100 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, चाचा का 16 हो जाएगा, ये 16 निकल के आएगा। तो ये हमारा हो गया 56। ABC का रेशियो, हमारा लाभ का रेशियो निकल गया इतना इतना। अब इसको काट दीजिए, किससे काटिएगा, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 1 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए लाभ का रेशियो निकल के जोड़िए, 14 8 कितना होता है 22, 22 9 कितना हो जाएगा 31। तो टोटल हमारा लाभ कितना हो गया 31, तीनों का मिला के 31। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि उस वर्ष का कुल लाभ 31,000 है, क्वेश्चन के हिसाब से है 31,000 और हम लोग का रेशियो के हिसाब से 31, यानी काट देंगे, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1,000 रुपया। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा, यानी ए का भाग कितना होगा, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9,000, यही हमारा ए का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि यदि विजय 17.5 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता है, कोई विजय नाम का व्यक्ति है, इसका स्पीड कितना है 17.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गति करता है, तो कह रहा है कि 26 घंटे में विजय कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल कितना दिया हुआ 17.5। अब देखिए ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, हमको टाइम घंटा में दिया हुआ है, क्वेश्चन में किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करिए किलोमीटर पर घंटा में कर लीजिए। तो इसको किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और गुणे कितना हो जाएगा, गुणे समय हमको दिया है, ये चाल गुणे समय, समय हमको दे दिया 26 घंटा, कितना दिया हुआ है 26 घंटा, इसको कर लिए 26 घंटा। अब देखिए काट दीजिए, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 2 से ये कितना हो जाएगा 9 दूना का 18 हो जाएगा, 9 7 63, 63 गुणे 26 कर लीजिएगा, जितना आएगा वही हमारा उतना किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे क्या पूछ रहा है माध्यिका बराबर व्हाट, यानी माध्यिका इसका क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, सजाने के बाद क्या करते हैं जो बीच वाला निकलता है वही हमारा माध्यिका होता है। तब इसको क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में सजा ले रहे हैं। तो पहले देखिए 10 है, 10 के बाद एक 10 और है, ये हमारा टोटल क्या हो गया सज गया। अब सज गया तो हम क्या करेंगे बीच वाला निकाल देंगे, तो ये 14 है, तो 7 इधर से निकालिए, सॉरी 6 इधर से निकालिए, 2 2 4 और 2 6, 6 इधर से निकाल लिए, और 2 2 4 2 6, 6 इधर से निकाल लिए। अब यही 2 के बीच में बच गया, अगर विषम रहता तो वही हमारा आंसर हो जाता, मगर सम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे 12 12 दोनों जोड़ लेंगे, 12 + 12/2 कर देंगे, 2 संख्या तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि यदि x का 30%, y का 40% समान है यानी बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है y रेशियो x बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए ये 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, अब इसका रेशियो ये वाला हो जाएगा, इसका रेशियो ये वाला हो जाएगा। तो हमसे y का मान पूछ रहा है, तो y का मान कितना हो जाएगा 3, और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4, तो हम कहेंगे 3:4, यही हमारा आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कह रहा है कि P अकेले किसी कार्य को 16 दिन में करता है। P कोई व्यक्ति है जो 16 दिन में अकेले काम करता है। Q अकेले समान कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। Q अकेले समान कार्य को क्या करता है 20 दिन में पूरा करता है। तब देखिए जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करते हैं सीधे एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा 80, 16 5 80 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक, हमारे कहने का मतलब P एक दिन में 5 काम करेगा, Q एक दिन में 4 काम कर जाएगा। ये टोटल हमारा वर्क हो जाता है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि P तथा Q मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु Q कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है। अब ये मैंने लाइनें खींच दिया, ये टोटल हमारा पूरा 80 काम हो जाएगा। अब 7 दिन पहले कौन छोड़ के चला जाता है, 7 दिन पहले Q छोड़ के चला जाता है, यानी इसको मैंने मान लिया 7 दिन। अब Q यहीं तक हमारा काम कर रहा है, काम खत्म होने से 7 दिन पहले Q छोड़ के चला जाता है, यानी ये इतना काम P अकेला काम करेगा, है कि नहीं।
और ये इतना टोटल काम मिलके P और Q दोनों मिलके काम करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितना समय होगा कार्य करने में। तो देखिए P एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 7 दिन में कितना काम करेगा 7 गुणे 5 बराबर हमारा 35। Q का क्या P क्या कर रहा है अकेले 35 काम कर दिया। तो अब इसमें से टोटल काम में से 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 1 4 45 हो जाएगा। तो हम कहेंगे अभी टोटल 45 काम बचा हुआ है और P Q दोनों मिलके किए होंगे। तो एक दिन में P और Q मिलके कितना काम करेंगे, 5 अकेला P काम करेगा, Q 4 काम करेगा, 5 4 9, यानी एक दिन में ये 9 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना बचा हुआ है 45, आप और 9 कर देंगे, 9 बचे 45। तो हम कहेंगे 5 दिन में ये दोनों मिलकर कंप्लीट किए होंगे, ये 7 दिन में अकेला काम कंप्लीट किया होगा। तो हमसे पूछ रहा है ना कि कुल कितना समय लगा, तो 7 दिन ये और 5 दिन, 7 दिन ये और 5 दिन ये, तो हमारा टोटल समय कितना लग जाएगा 12 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में हमको क्या करना है कि एक ये हमको ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि ये अंतर पूछ रहा है, कह रहा है कि S1 और S2 में अंतर औसत कितना का अंतर होगा। अब ये सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, ये S1 S2 क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, तालिका में दर्शाया गया है। 4 छात्र हैं, ये S1 S2 4 छात्र हैं, इनके क्या नंबर दिखाया गया है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर है। अब देखिए S1 और S4 में हमको क्या कर रहा है, S4 है ये, S4 में हमको कह रहा है कि औसत में अंतर। तो देखिए S1 में कितना कहाँ हो जाएगा, पहले जोड़ लीजिए, तो 5 2 7 7 5 12 12 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0 2 हो जाएगा, 9 2 11 11 7 कितना हो जाएगा 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 26 4 हो जाएगा 32 32 9 कितना हो जाएगा 41, तो यहाँ पे हो जाएगा 41। अब देखिए S4 में जोड़ लीजिए, यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस करिए, 0 0 0 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया, 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17 17 7 24 24 24 6 कितना हो जाएगा 30 30 9 29 हो जाएगा, यहाँ पे 29 29 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसमें से दोनों में से क्या करिएगा माइनस ले लीजिए, तो ये 8 2 हो जाएगा, 9 10 1 हो जाएगा, और ये 3 1 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 4 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 8 32, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 28, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना 1 2 3 4 5 5 है ना, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड है, 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10। अब देखिए 5 के 20 हो जाएगा, तो पॉइंट दीजिएगा 2.4, यही अंतर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है कि दुकानदार 2 वस्तु बेचता है, जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 रुपया में बेचा। अब कह रहा है फर्स्ट वस्तु को 10% लाभ, यानी CP हम 100% मानेंगे, तो लाभ कितना हो जाएगा SP हो जाएगा 110%, और बेच रहा है कितना 1100 रुपया में, 1100 रुपया बेच रहा है। इसको 0 0 काट दीजिए, ये 10 कट जाएगा, ये 10 दान में, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000, यानी हमारा CP ये वस्तु को खरीदा है 1000 रुपया में। अब आगे हमसे क्या करें, कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचता है। अब सेकेंड वस्तु है क्या कर रहा है 10% हानि, यानी 90% में बेचा होगा, और रुपया में 900 रुपया में बेचता है, रुपया में हमसे बोल रहे हैं 900 रुपया में बेचता है, ठीक। अब इसको काटिएगा 10 हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000। अब देखिए दोनों का CP हमारा इतना हो गया, ठीक। तो CP हमसे आगे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है ना कि लाभ या हानि हुआ, हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि हुआ उसे। तो देखिए दोनों का CP हमारा कितना हो जाएगा 1000 1000 2000 रुपया हो जाएगा, और दोनों का SP देख लीजिए, तो SP 1100 हो गया, इसका 900, इसका भी कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 में खरीदा और 2000 में बेच दिया, यानी न लाभ न हानि, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कह रहा है कि एक संख्या का 40%, अब कोई संख्या है उसका 40% का रहा है, तब वो संख्या हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कोई संख्या x मान लेते हैं, इसका कह रहा है 40%, 40%। कह रहा है कि उस संख्या का 1/4 से 105 अधिक है, ये 105 अधिक है, तो हम क्या करेंगे एक संख्या है, तो यानी एक संख्या का 1/5 से कितना है 1/4, 1/4 से कितना अधिक है, सॉरी माइनस करेंगे 1/4 से 105 अधिक है, यानी 105 यहाँ पे कर देंगे। ये दोनों हमको क्या कर रहे हैं कंपेयर दर्शा रहा है, ये संख्या जो है ना इससे 105 अधिक है, तो मैंने माइनस करके 105 कर दिया। अब देखिए 20 दूना का 40 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा, ये 4 दूना का 8 5 1 5, तो 8x - 5x अपॉन कितना हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 105।
अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ 3 के 9 3 5 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 का 0 35 दूना का 70 700 हो जाएगा। अब हमसे क्या कर रहा है ना कि हमसे आगे ये कह रहा है कि संख्या तथा संख्या के 35% का अंतर, संख्या यानी 700 और संख्या क्या 35% का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो 00 से 00 कट जाएगा, ये हो जाएगा 700 माइनस हो जाएगा 7 5 35 का 5 7 3 21 21 3 24। अब घटाइए 5 के 5, ये 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 455। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कह रहा है कि एक बैग में 785 रुपया है। अब अमाउंट के रूप में कितना है 785 रुपया। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के की संख्या सिक्के हैं, यानी ये हमको दिया हुआ है सिक्का। अब आगे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सिक्के 6:9:10 के रूप में है। 6:9 और 10 के रूप में है, ये हमसे कह रहा है। तो कह रहा है 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। 5 रुपये के सिक्के की संख्या यानी ये वाला हमसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ देखेंगे, ये हमारा सिक्का दिया हुआ है, 2 रुपये का सिक्का है, ये 5 रुपये का सिक्का है, ये 10 रुपये का सिक्का है। ये 6 रेशियो में है, ये 9 रेशियो में है, ये कितना है 10 रेशियो में है। तो हम ये कहेंगे कि 2 रुपये का सिक्का 6 होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 6 दूना के 12 रुपया हो जाएगा। 5 रुपये का सिक्का 9 है, यानी 9 5 45 रुपया हो जाएगा टोटल। 10 रुपये का 10 सिक्का है, यानी टोटल 100 रुपया हो जाएगा, ये 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 5 7 1 57, हम कहेंगे 157 रुपया हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो रेशियो के हिसाब से हमारा 157 रुपया हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से हमको कितना दिया हुआ 785 रुपया, यानी 157 बराबर 785 रुपया। ये काट दीजिएगा तो कितना दिन में 5 दिन में कट जाएगा, 1 रेशियो बराबर 5। तो हमसे आगे कुछ कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 9 रेशियो यानी सिक्के की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या कितना है। तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर 9 5 45। हम कहेंगे 5 रुपये के सिक्के की संख्या 45 है। कह रहा है कि राजू ने 15 रुपया प्रति गिलास की दर से गिलास खरीदता है। क्या कर रहा है, सीपी खरीद रहा है 15 रुपया के हिसाब से एक गिलास खरीद रहा है। और फिर क्या कर रहा है कि 12 रुपया प्रति गिलास की दर से बेचता है, और 12 रुपया गिलास के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। एक गिलास 15 रुपया में खरीद रहा है, उसको बेच रहा है 12 रुपया में, यानी इसको हानि हो रहा है। बेसी में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, यानी 3 रुपया का इसका हानि हो गया। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि अगर 45 गिलास बेचे तो कितने प्रतिशत का हानि हो। अब 45 गिलास बेचे या 50 गिलास बेचे या 100 गिलास बेचे, परसेंटेज में कोई क्वांटिटी का वो नहीं होता, माने नहीं होता। जो कांस्टेंट रहता है उसका माने नहीं होता है। एक का निकालिएगा वही हमारा हो जाएगा परसेंटेज। अब देखिए 3 रुपया का हानि हो रहा है किस पे, 15 रुपया पे इंटू 100 कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10। तो हम 20% का इसका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल हमको दिया हुआ है 216। एक संख्या 12 दिया हुआ है, दूसरी संख्या, तो कह रहा है कि तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमसे पूछ रहा है। अब देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये हमारा फॉर्मेट होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये दोनों का गुणनफल हमको कितना दे दिया है, 216 दे दिया है, 216। और फर्स्ट संख्या हमको 12 दे रहा है, सेकंड संख्या हमसे पूछ रहा है। सेकंड संख्या मैंने मान लिया x, तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 36, 2 से काटिए तो ये 18 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या ये 12 है, दूसरी संख्या कितना 18, 6 दूना का 12, 6 3 18, हम कहेंगे 2:3, यही निकल के आंसर आ जाएगा। 75 और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 8840 रुपया है। यदि वस्तु पर 35% की छूट दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एमपी क्या होता है, 100% मान लिया जाता है, और छूट दे रहा है कितना 35% का, यानी बेचा होगा कितने में, 65% में बेचा होगा। अरे एमपी पे क्या करेगा, 35% का छूट देगा तो बेचा होगा 65% का। ठीक, अब हमसे क्या करें, एमपी में कितना करें कि अंकित मूल्य हमको दे दिया 8840 रुपया, 8840 रुपया अंकित मूल्य हमको दे दिया क्वेश्चन में रुपया में, और परसेंटेज में हमारा 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इतना रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कितना में बेचा, यानी 65% बराबर हुआ, तो 65% बराबर कितना हो जाएगा 840/100 इंटू कितना हो जाएगा 65।
अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा, 5 एक 5, 5 3 15 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 13 दुना के 26 के 6, 2 13 13 13 26 54 52 और 53 54 को 4 हाथ में लगा 5, 13 चौके 52 52 5 कितना हो जाएगा 57। तो हम कहेंगे 5746 रुपया में क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टोटल मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया और कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करिए, हमको कमेंट बॉक्स में देखा बताइएगा कितना आपने क्वेश्चन कर लिया। आप लोग एसएससी जीडी में एकदम मारिए सेट दबा के, एग्जाम भी करीब आ गया है, एकदम मन लगा के पढ़िए। अब की बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लेना है, अब की बार एसएससी जीडी पार। जय हिंद।